हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या आपकी एनर्जीज़ रहने वाली हैं और क्या एक्शन आप लेने वाले हैं, और साईं बाबा डेक से आपके लिए गाइडेंस क्या है फॉर नेक्स्ट 7 डेज़। ओके, सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस होते हैं यहाँ, तो जो मैसेज आपको रेजोनेट हो तो वही मैसेज अपने लिए लें और बाकी को औरों के लिए छोड़ दें। ओके, तो अब देख लेते हैं क्या है मैसेजेस। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके लिए फर्स्ट मैसेज आपके लिए आया है प्योरिटी का। मुझे आप बहुत ज़्यादा प्योरिटी से कनेक्ट होते हुए, अपनी लाइफ को क्लीन करते हुए, अपने माइंड को क्लीन करते हुए, लाइक आपको आपको कोई नेगेटिव नहीं चाहिए, कुछ भी कोई नेगेटिव लोग नहीं चाहिए। आप अपनी लाइफ में अपने लिए सिर्फ जो आपके लिए अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, क्लीनलीनेस के ऊपर आपका फोकस है कि जो आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हो, घर को क्लीन कर रहे हो, या अपने माइंड को भी आप क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हो कि आपकी जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव थॉट्स नहीं रखी हैं आपने। अब नेक्स्ट 7 डेज़ आप अपनी सिर्फ पॉजिटिविटी पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और जो भी लोग आपकी लाइफ में नेगेटिव थे, कोई गॉसिप करते थे आपके बारे में, कोई भी किसी भी टाइप के जो नेगेटिव आपको लगता था, तो यहाँ पर मुझे आप उन सबको अपनी लाइफ से निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सिर्फ अपने साथ, अपने खुद के साथ सच सच पर फोकस कर रहे हो। आपका प्योरिटी पे फोकस है कि जो सच है उसी के साथ रहना है। जो जो आपको प्योर, मतलब प्योर, सब हर चीज़ में आपको प्योरिटी देख रहे हैं। आप आपके साथ अगर कोई लोग, अगर आपको लगता है कोई नेगेटिव लोग हैं, आपको ऑब्जेक्शंस क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ, तो आप अपनी अपनी बात को आप डट के अपनी बात को आप मीन्स के आप उसके लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो। और जो आपको लगता है कि कोई गलत बात है, कोई चाहे वो लोग हों, चाहे आपको लगता है कि वो ज़्यादा लोग हैं जो आपके अगेंस्ट कुछ बात कर रहे हैं या कुछ, तो आप उनसे डर नहीं रहे हो। आप वहाँ पर भी अपने आप को उनके उनके लिए स्टैंड, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, उनका सामना कर रहे हो, उनसे आप मुकाबला करते हुए नज़र आ रहे हो। सॉरी, कि आपके लिए यहाँ पर जो प्योरिटी है ना, जो हर चीज़ में आपके लिए प्योरिटी है, वो फर्स्ट, जो कहते हैं ना, प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये आप अपनी लाइफ में प्योरिटी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं कि आपको अब कुछ भी गलत नहीं चाहिए। आपको जो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप देखेंगे कि आपके आसपास का एटमॉस्फेयर क्लीन होता हुआ नज़र आ रहा है। जो अच्छे लोग हैं वो आपके पास हैं, जो बुरे लोग हैं वो आपको छोड़ कर जाते हुए दिख रहे हैं। दूर दूर तक आपको क्लीनलीनेस नज़र आ रही है। तो जो आपकी एनर्जीज़ है ना, वो फोकस कर रही हैं। आपकी एनर्जीज़ मैक्सिमम अपनी लाइफ को क्लीन करने पे आपका फोकस है। आपकी लाइफ में जो भी आपके डिसीजंस लेते थे, आप लोगों से अगर कोई किसी से डरते थे या कोई हेजिटेट करते थे, अपने खुद के डाउट्स थे आपके, कि आपको लगता था आप ये कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पर, तो वहाँ पर भी आप अपने आप को अपने खुद के आप डिसीज़न ले रहे हो। कोई भी आपकी लाइफ के जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो, इश्यूज हो, कुछ भी हैं, तो उन सबको आप क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको अब यहाँ पर आप अपने जो प्लान्स हैं, आपके प्लान्स भी जो आप बना रहे हो वो भी आपके क्लीन है कि आपको फेयर चाहिए, हर चीज़ आपको अब क्लियर चाहिए। आपको कोई भी किसी भी तरह की बीच में कोई चीटिंग या कोई किसी भी टाइप की नेगेटिव जो लोग हैं वो आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। आपका फोकस अब सिर्फ अपनी अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों पर है। आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। और बैलेंस, आप अभी राइट नाउ आप बैलेंस बना रहे हो अपनी लाइफ में, कि आपका कहीं अगर इमोशनली आपको कुछ डिसबैलेंस था, तो अब आप मुझे इमोशनली भी आप बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हो। और अपनी लाइफ को, अपनी खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ लव को, और अपनी खुद की खुशी को, उसको फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। एक्शन ले रहे हो अपनी खुशी के लिए, अपनी लाइफ को अपनी लाइफ को अपने तरीके से आप जीने को प्रेफरेंस दे रहे हो, कि इम्पोर्टेंस दे रहे हो आप खुद को। जो कहीं आप हो सकता है कहीं पहले आप किसी की वजह से, या कोई आपकी लाइफ में कोई होते हैं ना कई ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले लोग, या कोई मीन्स कि एडमेंट सा कोई पर्सन हो, या जो मतलब जिसकी वजह से आप एंजॉय नहीं कर पाते थे, तो वो सब अब आप छोड़कर, अब आप उन सब की बातों को छोड़ के, जो पहले की आपकी ये खुद की भी लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं जो आपके, उन सबको आप छोड़ रहे हो। कि हो सकता है पास्ट में आपके कोई बिलीफ सिस्टम ऐसा हो कि आपको लगता था कि
अपने आप को आप अपने आप को मीन्स आप अपने लिए आप पहले एक्शन नहीं, अब दूसरों को पहले अपने ले रखते थे, और अपने लिए जो है वो अब डिसीज़न अपने लिए अपनी खुशी को आप सेकंड नंबर पर रखते थे। तो यहाँ पर अब आप मुझे अपने लिए अपनी खुशी के लिए एंटरटेनमेंट है, एन्जॉयमेंट आपका दिख रहा है कि आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, कहीं पार्टीज़ कर रहे हो, खुशियाँ मनाते हुए, लाइफ के जो यहाँ पर ना ब्यूटीफुल कलर्स हैं, लाइक हर तरह से आप खुशियाँ मनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अपनी आपकी जो अपने लिए अपनी फैमिली के लिए मीन्स एक अपना एक स्टेबल पर्सन होता है ना, जो हर किसी का के लिए अपने लिए भी एक्शन ले रहा है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी डिसीज़न ले रहा है, सबके लिए अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है कि मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं खुद एक्शन ले सकता हूँ। उस टाइप से आप एक जो किंग होता है ना, लाइक किंग होता अपनी पूरी अपने लिए अपनी फैमिली का और सोसाइटी के लिए भी कुछ करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे आप सोसाइटी के लिए भी कुछ करते हुए कुछ कोई आपकी डिज़ायर्स हो सकती हैं कि आप सोसाइटी के लिए कुछ काम करना चाहते हो, कि आप अपनी फैमिली में और फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको उनके अलावा आपकी हो सकता है कि आपकी विश हो कोई, कि आप अपने कहीं आप सोशल ऑनलाइन हो सकता है या सोशल गैदरिंग्स हैं कहीं, जहाँ पर आपका मुझे एंजॉय करते हुए नज़र आ रहा है कि आप वहाँ पर खूब खुलकर एंजॉय कर रहे हो, और अपनी अपनी इच्छा से आप अपनी लाइफ को जी रहे हो। मुझे यहाँ पर आपकी ये इस टाइप के एक्शन लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं। आप अपनी फैमिली को भी बैलेंस कर पा रहे हो और अपनी जो पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस कर पा रहे हो, और आपकी लाइफ में ना मुझे हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप मुझे खुशियाँ एंजॉय करते हुए, लाइफ को अच्छे से खुल के एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी मुझे यहाँ एनर्जीज़ ये दिख रही हैं, और जैसे होता है ना कि आपकी कोई विश पूरी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई राइट नाउ कोई आपकी विश पूरी होने वाली है, जो आपकी कोई डिज़ायर थी, आपने काफ़ी टाइम से सोची थी पर आप उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप उस पर एक्शन ले रहे हैं और आपकी वो विश पूरी हो रही है। आप फुल मतलब मस्ती में आपका ये टाइम मुझे नज़र आ रहा है नेक्स्ट वीक का, कि आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, और जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो अपने लिए अपनी फैमिली के लिए, या हो सकता है कोई आपकी फैमिली से रिलेटेड, कोई बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी आपकी लाइफ में आई है जिसकी वजह से आप पूरी तरह से खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और कोई आपका किसी में हो सकता है कि आपने कोई काम है आपका, ऐसा भी हो सकता है कि जो आप एक्शन ले रहे हो, मुझे अब 7 डेज़ में जो भी आप एक्शन ले रहे हो अपने काम के लिए, अगर आपने एक्शन लिया, कोई प्लान किया है, कहीं इन्वेस्टमेंट की है, या कोई आपकी जॉब है जिसमें आपने काम किया था और आप वेट कर रहे थे कि उसका रिजल्ट्स की वेट कर रहे थे, तो अब आप उसको अपने जो काम को आप उसका प्रॉफिट को, जिसको कहते हैं ना बिज़नेस में अपने काम का रिज़ल्ट आता हुआ, बेनिफिट होता हुआ, उसको देख रहे हो, उसको देख के खुश हो रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, और अपनी लाइफ में फोकस आपका सिर्फ अपने ऊपर है। पहले आप लोगों की बातों से डिस्ट्रैक्ट हो जाया करते थे, हो सकता है डरते थे, या खुद पर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो विज़डम आ रही है, मुझे दिख रही है कि आपकी लाइफ में कुछ विज़डम नॉलेज जो है ना, अपनी नॉलेज को यूज़ कर रहे हो आप, और अपनी लाइफ को अच्छे से आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, और आपकी जो भी आपने काम किया था उसका रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, आपकी विश पूरी हो रही है, तो आप उस रिजल्ट्स को देखकर खुश होते हुए एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग, कोई नई शुरुआत हो सकती है। आपका जो फोकस है ना अपनी स्टेबिलिटी पे है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, लेकिन अब आपका जो है ना टाइम है कि होता है ना कई बार कि लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो अब का जो टाइम है ना, अब आपको वहाँ से निकलने का टाइम है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी मन की सुन रहे हो, अपनी इंट्यूशन की सुन के आप अपने एक्शन कर जो भी प्लान बना रहे हो, अब आपके प्लान्स जो है ना स्टेबिलिटी को लेकर ही ज़्यादा है, कि अपनी लाइफ को मुझे कैसे अच्छे करना है, कैसे जो बटरफ्लाई का साइन है ना, बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। तो आपका जो फुल फोकस अपने लाइफ पर है, अपनी सक्सेस पर आपका फोकस है, अपनी खुद की खुशी, खुद की लाइफ, अपने जो हमारी लाइफ में जो हमारा आपका जो काम है उस पे आप सक्सेस आप एंजॉय कर सको। मतलब आपने अपने आप को यहाँ जो प्योरिटी वाला मैसेज है ना, ये बता रहा है, यहाँ आप अपने आप को आपने क्लीन कर लिया, आप कुछ और देख ही नहीं रहे हो, कि जस्ट आपने अपनी लाइफ को क्लीन किया है कि आप अपने खुद पर फोकस कर सकें। तो आपने जो यहाँ पर आपका प्योरिटी वाला है, जब आपने अपने आसपास का, ये मैसेज आपके लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने आसपास का जो क्लटर है ना, आपके
हो सकता है घर में हो, कुछ फालतू चीज़ें होती हैं आपके आसपास, उसको डीक्लटर करते हुए नज़र आ रहे हो, प्योर कर रहे हो आप अपने आप को। जब आप आसपास की डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहेंगी तभी आप अपने आप पर फोकस कर पाए। जैसे ये आप अपने, या थर्ड आई का साइन है, या थर्ड आई पे बटरफ्लाई है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही है। तो आप अपने खुद पर फोकस करते हुए जब आप डीक्लटरिंग कर रहे हैं तो आपका फोकस ज़्यादा बढ़ रहा है, आप अपने लिए अच्छे से सोच पा रहे हो। और एक होता है ना कि जैसे उसको बोलते हैं कि सेल्फ मेड पर्सन होता है, तो खुद के डिसीज़न लेता है, खुद के लिए प्लान करता है और काम करता है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो एक्शन लेता है। जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं उन सब के लिए आपकी जो आपके पास ऑब्स्टेकल्स थी आपके रास्ते में आती थी, वो सब क्लीन होती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट वीक में आपकी ऑब्स्टेकल्स हट रही हैं सारी, और आपके लिए ऑब्स्टेकल हट रही हैं, तभी आप अपनी जो एक्शन ले पा रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं, और ख़ुद की लाइफ पर आप फोकस कर रहे हैं, अपनी नॉलेज पर फोकस कर रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी पे जो अपने एक्शन ले रहे हैं, अपनी ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है, जो ये पर्सन है ये अपनी ग्रोथ को देख रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को देख रहा है कि अपने लिए हमने जो कहते हैं ना कि उसने काम किया, या कुछ उसकी लाइफ में कुछ भी सक्सेस आ रही है, जो सक्सेस को एंजॉय करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मुझे आपकी लाइफ, आप अपनी लाइफ को खुद अपने जो कहते हैं डिसीज़न, अपनी लाइफ को खुद के हाथों में ले रहे हो, अपनी लाइफ का जो डिसीज़न है, और अपनी मर्ज़ी से अपने अकॉर्डिंगली ऑनेस्टली मुझे काम करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर भी वाइट है, यहाँ पर भी वाइट है, ये प्योरिटी को दिखाता है कि आप बहुत ही प्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए प्योरिटी से आगे बढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कि अगर आपकी लाइफ में कुछ, अगर मुझे लगता है अगर आपके माइंड में भी अगर कोई थॉट्स नेगेटिव पहले चलती थी, या आप लोगों की बातों से आप डरते थे, या कोई किसी भी तरह की कोई स्टेगनेंट सी आपकी एनर्जीज थी, तो आप वहाँ से निकल रहे हो, अपनी लाइफ को आप बिल्कुल क्लियर कर रहे हो, अपने माइंड से आप नेगेटिव थॉट्स को क्लियर कर रहे हो, बिल्कुल क्लियर आपका माइंड दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो आप अपने आप को, जस्ट आपका फोकस है अच्छी चीज़ों पर, प्योर चीज़ों पर, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को फोकस कर रहे हो आप। और जो यहाँ पे जो सनफ्लावर्स हैं, और सन का जो ये पिक्चर है, ये दिखाती है हैप्पीनेस को। तो आपको, मुझे हैप्पीनेस को, ये भी यहाँ भी येलो कलर है, ये सारा मुझे आप अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय, अपनी जो है ना 7 डेज़, नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में ऐसे आ रहे हैं कि कोई आपकी लॉन्ग टाइम से कोई विश हो सकती है, या आपने कोई काम किया था जिसका आप रिज़ल्ट की वेट कर रहे थे, तो अब आप उसको एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। और जो कोई काम थे आपके, प्रोजेक्ट रुके हुए थे, जहाँ आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, आप दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ आपका बैलेंस करते हुए, और आप अपनी लाइफ को एक लाइक एम्परर का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। अपनी लाइफ, आपने जो अपने लिए जो आप एक्शन नहीं ले पाते थे, तो आपके विंग्स आ रहे हैं कि आप एक्शन ले पा रहे हो। यहाँ भी ये पूरा मुझे डांस वाला उसमें दिख रहा है, यहाँ पर भी विंग्स हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि आपने अपने विंग्स जो है ओपन कर लिए हैं। अब आप अपना फोकस आपका अपनी लाइफ पर है और एक्शन लेने पर है। आप एक्शन ले रहे हो अपने खुद के लिए, आपके जो आसपास एक ऑफिस में, अगर आप अपने ऑफिस में अगर आप ये काम कर रहे हो, तो आप एक ऐसे लीडर की तरह काम कर रहे हो जिसको कि लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे लीडर हो, आप बहुत अच्छे से अपनी टीम को हैंडल करते हो, अपने ऑफिस का काम बहुत अच्छे से हैंडल करते हो। तो आप लोग आपको देख के इंस्पायर होते हैं कि आपको फॉलो कर रहे हैं। आप अपनी अच्छे से आपके जो भी आपके डिसीजंस होते हैं उनको सब मान रहे हैं, और उनको आपके साथ जैसे काम करने में उनको भी लग रहा है कि उन्हें सक्सेस की तरफ आप हेल्प कर रहे हो बढ़ने में। तो जो भी सब आपकी विशेज़ हैं, आपका फोकस अपनी सारी जो डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करने पर है। और आपको जो मुझे यहाँ पर 7 चक्रा का भी मैसेज लग रहा है कि आपके 7 चक्रा बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। आपका फोकस खुद की लाइफ को बैलेंस करने में, खुद की लाइफ को अपनी, जो मुझे ना सेल्फ़ का मैसेज ज़्यादा है यहाँ पर कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट में आ रहे हो। अगर कोई आपके लिए कोई आपको कुछ गलत कहता है, तो आप उसके लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। आपके अंदर जो डर है ना, वो डर ख़त्म हो गया। सारी तरह की नेगेटिविटी आपने अपने अंदर से ख़त्म कर दी है। आप जस्ट, आपका फोकस पॉजिटिव थिंग्स पे है, पॉजिटिविटी अपनी खुद के लिए, और जो आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पा रहे हो। आपके आसपास जो लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, आपके लाइक माइंडेड लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपके साथ सक्सेस में आपके साथ चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे एक राजा होता है ना, एम्परर का कार्ड ये दिखा रहा है, एक राजा होता है, और उसके साथ उसको फॉलो करने के लिए लोग, उसके अगर वो निकलता है तो उसके साथ लोग उसको फॉलो करते हैं, आसपास लोग, है ना।
तो उस टाइप से आप मुझे एक अपनी लाइफ में एक विक्ट्री को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो कि लोग भी आपके साथ आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको सपोर्ट मिल रही है, हर तरफ से लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं। और आपका जो फोकस है जस्ट अपनी अपनी ग्रोथ के ऊपर है। हर तरह की नेगेटिव चीज़ से आपका फोकस हट गया है, सिर्फ आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, अच्छे से अपनी लाइफ को चेंज करना है। अपनी लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस को देखना है। इमोशनली अगर आप कहीं ड्रेन होते थे, अब आप बैलेंस कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, इमोशनल लाइफ को इमोशनली आप बहुत अच्छे से इंजॉय, मतलब एक ना बैलेंस में आते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी कोई विशेज़ है जो पूरी हो रही है, तो ऑब्वियसली फिर आप इंजॉय तो करोगे ही, फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हो। तो मुझे कुल मिला के यहाँ पर जो एनर्जीज़ आपकी आ रही हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन की आ रही हैं। आप कॉन्फिडेंट पर्सन बन रहे हो और बैलेंस कर पा रहे हो अपनी लाइफ को। और जस्ट यहाँ पर एक ये है कि आपको बैलेंस करना है बच्चों की तरह आपकी लाइफ में, जैसे बच्चे खुश रहते हैं उस टाइप से आप खुश रहते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ पर एक ये है, जब इतनी सारी सक्सेस मिलती है तो आपको थोड़ा सा अपना फोकस जो है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। कि अगर यहाँ पर मुझे बहुत सारे किंग के कार्ड, एम्परर कार्ड मीन्स मुझे बड़े कार्ड ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ स्टार का कार्ड है, जो कि सारे मेजर कार्ड्स दिख रहे हैं। सन कार्ड है, तो लाइफ में कोई नई बिगनिंग भी, कोई न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। पर्सनल लाइफ में अगर आपके कोई इशू था, कोई आप किसी की वेट कर रहे थे, तो वहाँ भी आपके लिए कोई न्यू बिगनिंग है। कोई मैरिज हो सकती है, कोई न्यू बेबी का बर्थ हो सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम्स थे वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ देख लेते हैं साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। जस्ट आपने ना यहाँ पर अपना फोकस बनाकर रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बैलेंस रखना है अपने आप को, बैलेंस ग्राउंडेड रखिए। आपके लिए ये गाइडेंस है यहाँ पर। और साईं बाबा की तरफ से भी है कि अपने ड्रीम्स के, आपके कोई ड्रीम्स पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके कोई ड्रीम्स हैं जिनको आप जिस पर आप एक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको कई बार होता है कि आप भूल जाते हैं कि किस पर फोकस करना है। तो आपके लिए यहाँ पे बाबा की तरफ से गाइडेंस है कि जो आपको ड्रीम्स आते हैं या आपकी विशेज़ हैं, उनको आप लिख सकते हो। आपको लिख लेना चाहिए। लिखने से आपको जो मैसेजेस हैं, आपको क्या ड्रीम्स में मैसेज आ रहे हैं, वो आपके लिए क्लियर हो पाते हैं कि आपको क्या मैसेज आ रहे हैं। लुक विद इन का कार्ड है कि गॉड जो है, भगवान आपके अंदर ही है। आपको अपने दिल में, जो प्योरिटी के कार्ड से मुझे दिख रहा है कि आप अपने अंदर खुद की अपने जो प्योरिटी पे फोकस करते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं। आप इसके लिए, जो आपकी प्योरिटी का आपके लिए एनर्जी आ रही है ना, उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डिक्लटर कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, आप खुद से कनेक्ट हो पाते हैं। जब आप अपने आप से कनेक्ट हो पा रहे हो, तो आपको क्लियरली क्लियर आप अपने आप से अपनी विशेज़ के लिए हो पाते हो कि आपको किस पर आपको पहले एक्शन लेना, जो आपका विशेज़ है, जो आपकी कौन सा काम है जिस पर आपको फोकस करना है, और किस काम को आपको पहले करना है, कौन सा काम आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, फर्स्ट किसको आपको प्रेफरेंस देनी है। तो आप खुद के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, पीस में आ पाते हैं। पीसफुल, जो ये वाइट कलर भी मुझे पीस को दिखा रहा है। तो मेडिटेशन का बाबा की तरफ से भी आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं। कहीं अगर आप मेडिटेशन नहीं भी कर पाते हैं, तो आप कहीं भी पीसफुल जगह में जाके आप बैठ सकते हैं। कहीं पार्क में जाके बैठ सकते हैं, मॉर्निंग वॉक में जाके कहीं पार्क में बैठ जाओ, थोड़ा शांति जहाँ पर हो, नेचर में आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नेचर में जाने से क्या होता है, एक तो आपकी हीलिंग होती है, आपकी ग्राउंडिंग आपकी अच्छे से हो पाती है। आपको वहाँ पर जो नेचर से आपको जो एनर्जीज़ मिलती है ना, कि आपको हीलिंग आपकी होती है, और आप एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में बैठते हैं, तो आप खुद के बारे में, अपने जो आप डेली के कामों में इतने बिजी होते हो, तो आप नहीं सोच पाते हो, तो आप खुद की लाइफ पे फोकस कर पाते हो। पीसफुली आप डिसाइड कर पाते हो कि आपके लिए किस पर फोकस करना सबसे पहले। क्योर का ब्लेसिंग है यहाँ पर बाबा की तरफ से कि अगर कोई हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ देख रहा है, किसी को हेल्थ से कोई इशू थे, तो यहाँ पर उसकी हेल्थ में मुझे इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। प्योरिटी का कि आपकी लाइफ से सारी भी जो नेगेटिविटी थी वो जा रही है, आपकी लाइफ अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ को अच्छी करने के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो।
आप अपनी पीस से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको मेंटली कोई स्ट्रेस है, टेंशन्स हैं आपको, तो यहाँ पर आपके लिए है कि अगर आप डेली अगर आप भगवान को, किसी भी भगवान का मंत्र जाप कर सकते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ अच्छी होगी और मेंटली आप रिलैक्स रहेंगे, और तो उससे आपकी जो स्ट्रेस एंग्जाइटी है वो भी कम होगी। तो आप इसके लिए, आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपको क्योर, मीनिंग है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम थी उसका आपके पास सोल्यूशन आ रहा है। तो वो हेल्थ से रिलेटेड है तो वो भी इम्प्रूव होगी। और अगर आप डेली जाप करते हैं बाबा का या किसी भी भगवान का, किसी भी गुरु का, जिसको भी आप मानते हैं उनका अगर आप डेली जाप करते हैं तो ये एक्शन का कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप ये अपने लिए काम करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपकी जो है मेंटली और फिज़िकली हेल्थ में सुधार होगा। और थर्ड है परसिस्टेंस का। तो यहाँ पर आपके लिए है कि फोकस बनाकर रखें। आप जो भी आपकी लाइफ में जो कोई भी प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी दिख रही थी, अगर आपको पास्ट में कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिख रही थी आपसे, वो आप उसको बहुत ट्राई कर रहे थे, उसको ये जैसे बड़ा सा डार्क सर्कल दिख रहा है और यहाँ पे छोटा होता नज़र आ रहा है, कि अगर आप परसिस्टेंटली, अगर आप कंटिन्यूटी में अगर आप काम करते जाएंगे, एक्शन लेंगे, एक्शन जो आप है ना, आप एक्शन ले रहे हैं अपनी लाइफ से, जो बड़ी सी है जो नेगेटिविटी दिख रही है, किसी भी टाइप की नेगेटिविटी है, हेल्थ को लेके भी हो सकती है, आपकी स्ट्रेस हो सकती है, या आपका कोई बिजनेस में आपका कोई लॉस हुआ था, कोई नेगेटिविटी थी जिसमें से आप ऑब्स्टेकल्स हैं जिसमें से आप निकलना चाह रहे थे, तो ये जिस भी टाइप की कोई नेगेटिविटी थी, इसको आप अगर बहुत टाइम से खींच अपने साथ लेकर आ रहे थे, मीन्स कि आप सफ़र कर रहे थे बहुत टाइम से, ये आपका हो सकता है कि जैसे आप पास्ट में बहुत सफ़र करा है अपने, कि आप उस नेगेटिविटी से छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा था, तो अब वो जो है कि आपकी लाइफ में आप एक्शन ले रहे हैं, आपकी लाइफ से आप देखेंगे कि वो तो बहुत छोटी सी कोई बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी जो कि आपको बहुत बड़ी लग रही थी। तो इसके लिए आप प्रेयर कर सकते हैं, तो ये जो छोटी सी भी अगर रह गई है आपकी लाइफ में, तो वो भी आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी। तो आप जब आप एक्शन लेंगे, क्लियर करेंगे अपने आप को, अपने माइंड को क्लियर करेंगे, तो आपका माइंड जो पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, एक्शन लेंगे अपने प्लान्स के ऊपर और फोकस बनाएंगे अपनी लाइफ पर, तो आपको जो ये बड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही थी वो भी आपकी लाइफ से चली जाएगी। ये बाबा की तरफ से ब्लेसिंग है आपके लिए कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको वो प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही है। और द डिस्कवरी का कार्ड जो बताता है, द वर्ल्ड इज़ योर होम, बी हैप्पी वेयर एवर यू आर। तो यहाँ ये कार्ड से मुझे मैसेज मिल रहा है, जैसे ये वर्ल्ड का ये कार्ड है, यहाँ पे कहीं डार्क दिख रहा है, कहीं लाइट है, यहाँ से भी रास्ता खुला है, ये डार्क सर्कल है, यहाँ से भी खुला है। तो लेकिन कई बार होता है कि आप एक सर्कल में स्टक होते हो, तो जो आप कहीं आपका लाइक ये वाला जो सर्कल जो मुझे ये दिख रहा था डार्क था बहुत ज़्यादा, कोई किसी तरह की भी कोई नेगेटिविटी थी, तो आप देख रहे हो कि आपको लाइफ से वो हट रही है, जो आप एक्शन ले पा रहे हो, पॉजिटिविटी के साथ आप एक्शन ले रहे हो, तो वो आपकी लाइफ से जो बड़ी सी नेगेटिविटी थी, सर्कल में आप स्टक थे, कहीं कोई आपका कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है जिसमें आप स्टक थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो आप देखेंगे कि उसमें से भी ब्रेकेज हो रही है, वो सर्कल ब्रेक हो रहा है। ये जो आपको बहुत डार्क था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वाली लाइफ थी, वहाँ से पॉजिटिविटी उसमें आ रही है और आपकी लाइफ में यहाँ से निकलने के बहुत सारे रास्ते हैं। जब आप फोकस अपनी पॉजिटिविटी पर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन नेगेटिव हो, उसमें से आपको निकलने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। लेकिन अगर आपका माइंड नेगेटिव है, आप कहीं पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे हो, सिर्फ आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपको लगता है कि वहाँ से आप नहीं निकल सकते। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग में लाते हो, एक्शन लेते हो, अपने यहाँ से निकलने के लिए ट्राई करते हो, एक्शन लेते हो, तो आप देखोगे कि यहाँ से तो बहुत सारे रास्ते थे, यहाँ पे पॉजिटिविटी भी बहुत थी, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे थे। तो अब आप निकल पाओगे उसमें से, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन थी उसमें से आप मुझे 7 डेज़ में निकलते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने घर में एंजॉय कर रहे हो, आप अपने बाहर, जो मैंने यहाँ सोसाइटी के लिए मैसेज दिया कि आप सोशल कुछ कर रहे हो या सोसाइटी में कहीं एंजॉय कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आप अपने आप को एंजॉय करते हुए, खुश रहते हुए नज़र आ रहे हो। तो यहाँ पे मैसेज है कि जो वर्ल्ड है वो भी आपका एक घर ही है, कि आपको अपने घर के लिए ही क्लीन नहीं रखना है, आपके लिए, आपको यूनिवर्स के लिए भी कुछ करना है, कि यूनिवर्स की जो अगर आपकी वजह से कुछ लाइक पोल्यूशन होता है या कुछ भी होता है, जो भी आप अगर जितना भी अपने हाथ में है सोशल काम कर सकते हो आप, तो आप अपनी तरफ से भी नेचर के लिए थोड़ा क्लीन करने के लिए नेचर को आप थोड़ा काम कर सकते हैं। थोड़ा सा मे बी प्लास्टिक, जो कहते हैं कि प्लास्टिक कम यूज़ करो, या कुछ भी जो भी चीज़ें जो हमारी नेचर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, पोल्यूशन है, तो आप कोशिश कर सकते हो कि आप अपनी लाइफ में थोड़े
कुछ कमी आप इन कामों में करें कि जिससे कि थोड़ा थोड़ा आप इसमें अपना योगदान दे पाएँ कि यूनिवर्स को भी नेचर को क्लीन करने में आप हेल्प कर पाएँ। तो आपके लिए यहाँ पे बाबा की तरफ से ये मैसेज है। और अपने ड्रीम्स पे आप काम करते हुए अपना फोकस अपने ड्रीम्स पर रखें और आपके ड्रीम्स यहाँ पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके लिए मैसेजेस। तो कैसे लगे आपको ये मैसेज, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और फर्स्ट टाइम जो आए हैं वो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।